दुनिया के ऊर्जा व्यापार में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। चीन ने बड़ा कदम उठाया है, जिससे कनाडा और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंधों में भूचाल आ सकता है। चीन की सबसे बड़ी निजी तेल रिफाइनिंग कंपनी रोंगशेंग पेट्रोकेमिकल ने कनाडा के अल्बर्टा में अपना नया ऑफिस खोल लिया है। इसका मतलब है कि चीन अब सीधे कनाडा से कच्चा तेल खरीदेगा और अमेरिकी बाजार की बजाय एशियाई बाजारों पर अधिक ध्यान देगा। इस फैसले के पीछे कई बड़े कारण हैं, जिनमें अमेरिका और कनाडा के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव और अमेरिका द्वारा कनाडाई तेल व गैस पर 10% आयात शुल्क लगाने की धमकी शामिल है। चीन की बड़ी तेल कंपनी रोंगशेंग पेट्रोकेमिकल ने कनाडा के तेल बाजार में एक जबरदस्त एंट्री मारी है। इस कंपनी का लक्ष्य कनाडा के भारी कच्चे तेल तक सीधी और लंबी पहुंच बनाना है। खासतौर पर ट्रांस माउंटेन पाइपलाइन के विस्तार से जो फायदे मिलेंगे, उन्हें पूरी तरह से भुनाना। सबसे पहला बड़ा सौदा हुआ कनाडा की प्रमुख ऊर्जा कंपनी संकोर एनर्जी के साथ। रोंगशेंग ने संकोर से कच्चे तेल की एक बड़ी खेप खरीदी है, जो जून तक चीन पहुंचने वाली है। इस सौदे का असली मतलब यह है कि अब चीन अपने तेल आपूर्तिकर्ताओं को और ज्यादा विविधता देना चाहता है, ताकि वह अमेरिका पर कम निर्भर रहे। पहले चीन कनाडा से तेल डिलीवर्ड एट प्लेस मॉडल के तहत खरीदता था, यानी तेल वहीं डिलीवर किया जाता था जहां चीन चाहता था। लेकिन अब उसने फ्री ऑन बोर्ड मॉडल अपना लिया है। इसका फायदा, रोंगशेंग के पास अब पूरी आजादी होगी कि वह खरीदे गए तेल को चीन ही नहीं बल्कि किसी और देश को भी बेच सकता है या अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है। इस डील से चीन को कितना फायदा होगा और कनाडा के लिए इसके क्या मायने हैं, आइए जानते हैं पूरी कहानी। चीन की बड़ी ऊर्जा कंपनी रोंगशेंग अब उत्तरी अमेरिका के तेल बाजार में तेजी से अपनी पकड़ बना रही है। इसके लिए कंपनी ने एक अहम कदम उठाते हुए वोंग जे को अपने उत्तरी अमेरिकी व्यापार का प्रमुख बना दिया है। वोंग पहले पेट्रो चाइना इंटरनेशनल कनाडा ट्रेडिंग के चेयरमैन रह चुके हैं और उत्तर अमेरिका के तेल और गैस उद्योग की गहरी समझ रखते हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। रोंगशेंग अब सिर्फ एक ही कंपनी पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि इसने कनाडा की बड़ी तेल कंपनियों जैसे संकर, सेनोवस एनर्जी, कैनेडियन नेचुरल रिसोर्सेज, कोनोकोफिलिप्स, बीपी और शेल के साथ साझेदारी कर ली है। यानी चीन अब कनाडा के भारी कच्चे तेल के लिए एक मजबूत और दीर्घकालिक आपूर्ति श्रृंखला तैयार कर रहा है। अब कनाडा सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं रहेगा। ट्रांस माउंटेन पाइपलाइन के विस्तार ने इस खेल को पूरी तरह बदल दिया है। मई 2024 में इस प्रोजेक्ट के पूरा होते ही कनाडा की तेल निर्यात क्षमता 3 गुना बढ़कर 8.9 लाख बैरल प्रतिदिन हो गई। इसका मतलब साफ है, अब कनाडा का तेल सीधे चीन और एशियाई बाजारों तक पहुंचेगा, जिससे उसकी अमेरिकी बाजार पर निर्भरता काफी कम हो जाएगी। यह सिर्फ एक व्यापारिक फैसला नहीं है, बल्कि यह वैश्विक ऊर्जा संतुलन में बड़ा बदलाव ला सकता है। अभी तक अमेरिका कनाडा के तेल का सबसे बड़ा खरीदार था, लेकिन इस नई रणनीति से अमेरिका की तेल बाजार पर पकड़ कमजोर हो सकती है। दूसरी ओर चीन और अन्य एशियाई देश जो ऊर्जा की भारी मांग रखते हैं, अब कनाडा के नए व्यापारिक भागीदार बन सकते हैं। इस पाइपलाइन विस्तार के तहत 980 किलोमीटर नई पाइपलाइन बिछाई गई, 193 किलोमीटर पुरानी पाइपलाइन को फिर से चालू किया गया और 12 नए पंप स्टेशन व 19 नए भंडारण टैंक बनाए गए। यह प्रोजेक्ट सिर्फ कनाडा की ऊर्जा आपूर्ति को मजबूत करने के लिए नहीं, बल्कि नई अर्थव्यवस्था और व्यापारिक साझेदारियों को स्थापित करने के लिए भी अहम साबित होगा। अब कनाडा की सरकार एशियाई और यूरोपीय बाजारों में अपने तेल और गैस के निर्यात को बढ़ाने के लिए लॉन्ग टर्म डील्स पर विचार कर रही है। इसी कड़ी में एलएनजी कनाडा प्रोजेक्ट को भी शुरू करने की योजना बनाई जा रही है, जिससे कनाडा प्राकृतिक गैस का निर्यात भी बड़े स्तर पर कर सके। कनाडा अब अमेरिका पर अपनी तेल और गैस निर्यात की निर्भरता खत्म करने की तैयारी में है। वह एक नई ऊर्जा महाशक्ति बनने की ओर बढ़ रहा है और इसका सबसे बड़ा फायदा एशियाई देशों, खासकर चीन, जापान और भारत को हो सकता है। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने यूरोप को सीधे तेल भेजने के लिए आर्कटिक पाइपलाइन योजना की घोषणा की है, जबकि विपक्षी नेता पियरे पोइलीवर पुराने एनर्जी ईस्ट पाइपलाइन और नॉर्दर्न गेटवे पाइपलाइन को फिर से शुरू करने की योजना बना रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कनाडा अब खुद को एक वैश्विक ऊर्जा केंद्र के रूप में स्थापित करना चाहता है, जो सिर्फ अमेरिका तक सीमित न हो। भारत जैसे देशों के लिए यह एक बड़ा अवसर हो सकता है, क्योंकि तेल और गैस की कीमतों में स्थिरता आने का फायदा भारतीय बाजार को भी मिलेगा। आज भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए मुख्य रूप से मध्य पूर्व, अमेरिका और रूस पर निर्भर है।
लेकिन अगर कनाडा एक नया आपूर्तिकर्ता बनता है तो यह भारत के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। और अगर भारत को यह सस्ती और स्थिर आपूर्ति में मिलने लगे तो इससे घरेलू उद्योगों, बिजली उत्पादन और आम आदमी सभी को फायदा होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत इस मौके को भुना पाएगा? कनाडा अपनी ऊर्जा सप्लाई को एशिया की ओर मोड़ने की तैयारी में है। अगर भारत और कनाडा के बीच लंबी अवधि का समझौता हो जाता है तो यह दोनों देशों के लिए फायदेमंद होगा। भारत को सस्ती ऊर्जा मिलेगी और कनाडा को एक भरोसेमंद खरीदार। फिलहाल भारत और कनाडा के बीच कोई बड़ा ऊर्जा व्यापार समझौता नहीं हुआ है, लेकिन अगर आने वाले समय में यह डील होती है तो यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा और विदेश नीति दोनों को एक नई दिशा दे सकता है। कनाडा और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनाव अब नया मोड़ ले चुका है। अमेरिका ने कनाडा के तेल और गैस पर 10% आयात शुल्क लगाने की धमकी दी है, जिससे कनाडा की ऊर्जा कंपनियों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। अब वे ऐसे बाजारों की तलाश में हैं जहां अमेरिकी नीतियों का दबाव न हो। 2024 में कनाडा ने करीब 176 बिलियन कनाडाई डॉलर के ऊर्जा उत्पाद निर्यात किए, लेकिन अब यह निर्भरता खतरे में है। कनाडा ने तय कर लिया है कि वह एशिया और यूरोप जैसे नए और तेजी से बढ़ते बाजारों में अपनी जगह बनाएगा। इसी मकसद से कनाडा सरकार ने लिक्विड नेचुरल गैस परियोजनाओं को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। ब्रिटिश कोलंबिया के किटीमट में बन रही LNG कनाडा प्रोजेक्ट इस दिशा में पहला बड़ा कदम है। यह प्रोजेक्ट 2025-26 तक एशियाई बाजारों को LNG भेजना शुरू कर देगा, जिससे कनाडा को अमेरिकी बाजार पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कनाडा और मैक्सिको दोनों ही अमेरिका के बड़े व्यापारिक साझीदार हैं। इन दोनों देशों के कदमों से पूरे उत्तर अमेरिकी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर कनाडा ने तेल और बिजली का निर्यात रोक दिया तो अमेरिकी उद्योगों और उपभोक्ताओं पर भारी असर पड़ेगा। इससे ऊर्जा की कीमतें बढ़ सकती हैं और उत्पादन लागत भी काफी बढ़ सकती है। इसके अलावा मैक्सिको अपने घरेलू उत्पादन में निवेश कर रहा है ताकि वह आयातों पर अपनी निर्भरता को कम कर सके और ऑटोमोटिव और एरोस्पेस जैसे प्रमुख उद्योगों को मजबूत बना सके। सरकार का लक्ष्य इन उद्योगों को आत्मनिर्भर बनाना है ताकि अमेरिका पर निर्भरता कम हो सके। लेकिन यह बदलाव सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा, इसका भू राजनीतिक असर भी देखने को मिलेगा। अमेरिका और कनाडा के रिश्तों पर यह रणनीति क्या असर डालेगी? क्या यह ऊर्जा व्यापार में नए गठजोड़ बनाएगी या वैश्विक स्तर पर किसी नए तनाव को जन्म देगी? यह सब आने वाले समय में साफ होगा। लेकिन एक बात तय है, कनाडा अब अपनी ऊर्जा रणनीति को पूरी तरह बदल चुका है और इसका असर पूरे विश्व पर पड़ने वाला है। कनाडा अब खुद को एक ग्लोबल एनर्जी पावर हाउस के रूप में स्थापित करने की ओर बढ़ रहा है। इसका असर न सिर्फ अमेरिका कनाडा के रिश्तों पर पड़ेगा, बल्कि एशिया और यूरोप के ऊर्जा बाजारों में भी बड़ा बदलाव ला सकता है। क्या यह कनाडा की अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित होगा? कनाडा के इस नए कदम से ग्लोबल एनर्जी मार्केट में हलचल मच सकती है। अब देखना यह होगा कि यह रणनीति कनाडा के लिए कितना फायदेमंद साबित होती है। अगर यह जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आगे भी ऐसी ही बड़ी खबरें आप तक पहुंचती रहें।